मेरी बनाए हंसी संत तुम शर्म आती है। ये लाज न आती है मुनि बर लाज न आती है। काहे मेरी बनाए रहे हंसी मुनि तुम्हें लाज न आती है। महात्मा कहने लगे झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज से 6 महीना 1 साल के अंदर अगर बालक पैदा ना हो तो फिर चली आइयो और जा कुआ में आके गिर जाइयो मर जाइयो। हैं ना जो कुआ कहूं जावे हो और ना जो जंगल कहूं जावे हो और मरबे बाओ तो काऊ न रोक पाओ ना कहो। कछु दिनों इंतजार करो घर में बालक हो जाएगा। भगवान कहते हैं मोर बचन चय पड़ी जाए फीका और संत बचन पत्थर कीली का। चली जाओ तुम्हारे घर में कोई ना कोई बालक हो जाएगा। लौट के घर आई आशा बांध के। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन शिकार खेलने के लिए राजा जंगल में गए। लौट के घर गए तब तक अंधेरो है। वो अंधेरे में छोटी रानी ने दरवाजा बंद कर लिया। और पहले बड़ी रानी कभी भी दरवाजा बंद नहीं करती थी, दरवाजे पे खड़ी रहती थी जब तक राजा नहीं आवे। इतना फर्क है छोटी में और बड़ी में। वे बेचारी दरवाजा बंद करोगे अब आवे तब आ जाएंगे और आके चुपचाप सो गई। दरवाजे से मन में आई कि आज हम अपनी बड़ी रानी के दरवाजे पे चले। बहुत दिनों बाद घोड़ा लौटा दिया। बड़ी रानी के दरवाजे बजा के गेट बजाओ। बड़ी रानी ने देखो आज हमारे राजा को सौतने मरवाए को हमें भेज दो। सोच रही आज हमें मरवाए के लिए सौतने। फिर समझ में आई कि हम मरवे तो कल गई यही माँ कछु दिन पहले मरवे तो गई। और जब अपने हाथ से मरती तो हमें पाप लगता और पति के हाथ से मर जाऊंगी तो सदगति मिल जाएगी। तो ऐसा करो खोल दो। गेट खोल दिया और जब गेट खोला दरवाजा खोलते ही खोलते राजा को हाथों में हाथ पकड़ के बैठा लिया अपनी चारपाई पे टूटी खटिया पे। राजा ने कही रानी बड़ी तेज भूख लग रही है, अगर कुछ भोजन हो तो लाओ। 3-4 दिना की सूखी पूकी रोटी हती जो कि वो नमक से लेके आई। राजा ने जैसे ही रोटी देखी आंखों में से आंसू टपक गए। कहने लगे यही भोजन मिलता है? हाँ महाराज यही भोजन मिलता है। खा लेती हूँ मजबूरी है। एकदम से राजा ने रानी से कही मैंने बहुत मना करी तुमसे कि दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी और नहीं की। उसी बात की आपको सजा मिल रही है कि जो पति की बात नहीं मानती, जो अपने से बड़ों की बात नहीं मानते, उन्हें कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये बिल्कुल निश्चित है। कहने लगी नहीं महाराज ये सब झेल लूंगी, अगर एक बेटा घर में हो जाए तो मैं ये सब झेल लूंगी। बड़े प्रेम से रोते ही रोते रात कट गई। लेकिन संत का आशीर्वाद भगवान की कृपा। महाराज उत्तानपाद घर लौट करके आए हैं। उसी जिस रात में रुके उधर उस रात को संत की कृपा से बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लौट करके घर आए। भगवान की कृपा छोटी रानी भी गर्भ धारण करती है। दोनों रानी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीता। भगवान की कृपा से समय आने पर दोनों घर में बालक पैदा हुए। दोनों के घर में बालक पैदा हुए। बड़ी रानी के घर में बालक पैदा हुआ। बड़ी रानी के घर में जो बेटा पैदा हुआ, जब से गर्भ धारण किया था, एक विद्वान कह रहे जब से रानियों ने गर्भ धारण किया तो उनमें फर्क बहुत हो गया। फर्क ये हुआ क्योंकि वो दासी है, बेचारी अपना सब काम अपने हाथों से करती है। और छोटी रानी ने जब से गर्भ धारण करो, कई दास दासियां उनकी सेवा में लग गई। अब चारपाई से नीचे पैर नहीं रख रही भाई, सब खाना पीना समय से जूस सेवा सब सेवा उपलब्ध, क्योंकि राजा की और वो बेचारी भिखारी। वो तो संतों की कृपा से संतों के पास भी जाती है, संतों के सत्संग में भजन कीर्तन करती हैं, अपना काम भी करती हैं। लेकिन भैया संतों की कृपा से बड़ी रानी के घर में जो बालक पैदा हुआ वो बड़ा ही धर्मात्मा बालक पैदा हुआ।
देवर्षि नारद ने खुद आकर के उस बालक का नाम ध्रुव रखा। देखो सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी चल रहा है मामला, तो मैं बताऊं 6 बज गए, फिर तुम देखो एक एक करके उठल करे चल रहे हो, दूर जानो है। तो मैं ये कह रहा हूं अब ये कथा पूरी है ही जावे नहीं, मैं जा मैं कल पूरा दिन लगा लू जाई कथा में, कल को पूरा दिन जाए मैं खर्च कर दूं कथा को, कथा बढ़िया तरह से।